So today we are going to do NumPy library. Python में आपके पास बहुत सारी libraries हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं for different type of processing of data. उसमें से NumPy एक library है जो कि specifically हम use करते हैं to work on arrays, right? हमारे पास C लैंग्वेज में एरेज होते हैं, C++, जावा सब में एरेज होते हैं, लेकिन जब हमने पाइथन में बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े तो हमने पढ़ा कि हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, स्ट्रिंग है, सेट्स है, बट वी डिडंट हैव एरेज. लिस्ट कुछ कुछ एरेज जैसे प्रोसेसिंग आपको प्रोवाइड करती है कि ठीक है इंडेक्स पोजीशंस है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे वैल्यूज है, बट दे नॉट दैट फास्ट एज एरेज. सो numpy लाइब्रेरी आपको अलाउ करती है एरेज पे काम करना, विच इज 50 टाइम फास्टर इन प्रोसेसिंग इन कंपैरिजन टू लिस्ट. सो numpy जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जैसे कि हमें पता है कि पूरा पाइथन ही ओपन सोर्स है. सो numpy was created in 2005 by Travis Oliphant, राइट? सो इट्स एन ओपन सोर्स, आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो. आपके पास अगर numpy नहीं है तो पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और वहां पर जाके लिखेंगे pip install numpy. अगर आप पाइथन IDE यूज कर रहे हो, अगर आप PyCharm यूज कर रहे हो तो आप सिंपल जाके ऐड लाइब्रेरीज में से numpy सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं. And if you are doing the ideally thing, if you're using the ideally version, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे cmd, वहां पे जाके लिखेंगे pip install numpy. सो numpy लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी और फिर अपने पाइथन ideally में आकर आपको लिखना है import numpy. सो import numpy लिखने के बाद मैं numpy के अंदर डिफाइंड जो भी फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो यूज कर पाऊंगी. आप चाहो तो इसको अलायस दे सकते हो, क्योंकि अब आपको जब भी कुछ लिखना पड़ेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा numpy डॉट nd array, लाइक दिस. आप पूरा numpy नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर import numpy as np, जो भी नाम आप दो, वैलिड अलायस होना चाहिए, वो दे सकते हो. अब आपको आगे सिर्फ np लिखना पड़ेगा, पूरा numpy नहीं लिखना पड़ेगा. इसमें होता क्या है, वी क्रिएट एरेज. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे और लिस्ट में मेजर फर्क क्या है. लिस्ट जो है वो आपकी हेट्रोजीनियस होती है. हेट्रोजीनियस का मतलब है कि आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो. आपके पास पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा फ्लोट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, जब हम numpy को यूज करते हैं और एरे बनाते हैं, आपके एरे में सारे एलिमेंट्स जो है वो होमोजीनियस होते हैं. सो इट्स लाइक इंटीजर्स है तो सब इंटीजर्स होंगे, फ्लोट्स है तो सब फ्लोट होंगे. दैट इज द मेजर डिफरेंस, कि एरेज आर ऑलवेज ऑफ सेम डेटा टाइप, एरेज आर होमोजीनियस. एंड हाउ डू यू क्रिएट एन एरे? तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है import numpy as np, एंड जो भी आपको एरे बनाना है आप लिखोगे np डॉट एरे. सो एरे स्मॉल लेटर्स में आएगा और यहाँ पर ऑब्वियसली वी हैव टू पास अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर दूंगी और ये उस लिस्ट का एरे बना देगा. ठीक है, मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ. सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी हाउ डज इट कम. सो ये मेरा पाइथन IDLE है. ठीक है, वी आर गोइंग टू वर्क ओवर हियर. हम यहाँ पर import numpy करेंगे और उसको यूज करके देखेंगे कि किस तरह से वो आपके वैल्यूज को फेच कर सकते हो, किस तरह से आप एरे को क्रिएट कर सकते हो. सो दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर. सो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है import numpy as np. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो import numpy as np लिखने पे सिंपल ऐसे आ जाएगा. अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इट इज नॉट इंस्टॉल्ड, सो यू मस्ट इंस्टॉल बिफोर यू यूज इट. अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर आपको कुछ भी सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो ऐसे लिखने होंगे. ठीक है, ये जो है ये वन डायमेंशनल एरे मैंने अभी बनाया है. सो वन डायमेंशनल एरे का मतलब है कि इट इज लाइक इन वन रो, सारे के सारे एलिमेंट्स एक रो में है. प्रिंट ए करोगे तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा. अगर आप इसका प्रिंट देखो तो आपको याद आएगा कि जब हम एक लिस्ट बनाते थे ऐसे, तो जब हम उसको प्रिंट कराते थे तो बीच में कॉमर्स भी प्रिंट होते थे, है ना. एक लिस्ट जो है वो ऐसे प्रिंट होती है, एरे ऐसे प्रिंट नहीं होता. तो कभी भी अगर आपको कोई आउटपुट क्वेश्चन पूछा हो जिसमें आपका आंसर एक numpy एरे है, तो वो बिना कॉमास के आएगा. इसमें सारे एलिमेंट्स के बीच में सिर्फ स्पेसेस आते हैं. ठीक है, वी डोंट हैव कॉमास. लिस्ट में कॉमास आते हैं. so, यहाँ पर आपके पास सिर्फ स्पेसेस है. सो दिस इज योर एरे. अब इस एरे में से आपको अगर पोजिशन वाइज वैल्यू चाहिए तो आप A0 देख सकते हो विच इज 10, आप A2 देख सकते हो दैट इज 30. सो वी कैन फेच द वैल्यूज बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स. तो जैसे लिस्ट में इंडेक्स होता है या किसी भी लैंग्वेज में एरेज में इंडेक्स होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स होते हैं.
So 0 is your first position. So 0 position पे जो आपकी value है वो आप fetch कर सकते हो by writing a square bracket 0, then a1, a2, you can use any of the indices and fetch the values like this. ठीक है, ये हो गया हमारा one dimension array. ऐसे ही मैं मल्टी डायमेंशन एरे भी ले सकती हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो एरेस का एक फायदा क्या होता है कि अगर आपके पास दो लिस्ट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर b प्लस बी लिखोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो लिस्ट है वो कंकैटिनेट हो गई, उसी लिस्ट के पीछे सेम नंबर्स आ गए 10 20 30 40, फिर से आ गया 10 20 30 40। अब अगर मैं यही चीज a के साथ करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस देखोगे कि इसने कंकैटिनेट नहीं किया, इसने करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वाली वैल्यूज को ऐड किया। सो 10 is added to 10 so becomes 20, 20 is added to 20 becomes 40, 30 is added to 30 becomes 60, 40 is added to 40 becomes 80, right? So that is the difference. अरिथमेटिक ही डिफरेंट हो जाता है लिस्ट का और एरेस का। तो कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो आप एरेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने a इंटू 5 लिखा तो a की जो वैल्यूज थी वो एक एक करके सारी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। सो ऑल वैल्यूज ऑफ a गेट्स मल्टीप्लाइड विद 5, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर हम यही काम लिस्ट में करते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पे रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब वही एलिमेंट्स 5 बार रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके वो एलिमेंट्स 5 बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप a प्लस 100 कर देते हो तो हर एलिमेंट में 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो नंपाई पे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, कितनी भी डायमेंशन तक लेके जा सकते हैं। एज वेल एज आपके पास नेगेटिव इंडेक्स भी यूज हो सकता है, जैसे कि अगर आप a-1 लिखोगे तो ये आपको लास्ट एलिमेंट देगा, जैसे लेफ्ट में होता था। ठीक है, तो a0, a1, a2, a3 लेफ्ट टू राइट हो गया, और अगर उल्टा जाना है तो आप नेगेटिव इंडेक्स यूज कर सकते हो, -1, -2, -3 करके। सो दैट्स हाउ 1D एरे इज प्रोसेस्ड। अब 2D एरे जो होता है ना उसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। सो मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन वी अरेंज द डेटा इन दिस फॉर्मेट, व्हेन इट इज लाइक दिस इज अ 2D एरे जिसका साइज है 2 by 3। दैट इज आई हैव 2 rows and I have 3 columns. So there are 2 rows and 3 columns over here. So it's a 2 by 3 matrix. अब यही मुझे क्रिएट करानी है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो मुझे अगर ये यहाँ पे क्रिएट करनी है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, d इज इक्वल टू np डॉट एरे। तो यहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक नेस्टेड लिस्ट की। मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, उसके अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, पहली लिस्ट दे दी, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दी, दूसरी लिस्ट दे दी, and I close the round bracket, press enter. So if you show D, so you get it like this. So this is your 2D array. अगर आपको 3 डायमेंशन चाहिए तो आप लिस्ट के अंदर फिर से लिस्ट ले सकते हो। अब इसमें पोजिशनिंग कैसे होती है, पहला एलिमेंट होगा आपका 0 0 पोजिशन पे, तो आप क्या लिखोगे, a लिख दिया मैंने, तो a तो हमारा 1 डायमेंशनल है ना, तो d के साथ दे रहे हैं, d 0 0 पे है 5। सेकेंड रो है आपकी 1, उसका पहला एलिमेंट देखना चाहते हो तो आप लिखोगे d10 विच इज 8। तो जब भी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, व्हेनेवर वी टेक अ मैट्रिक्स, उसकी जो पोजीशंस आपके पास आएंगी, ठीक है, वो कैसे आएंगी, a00, a01, a02, देन a10, a11, a12। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 0 0 से शुरू होगा। ठीक है, और फिर आगे आपके पास पोजीशंस आती रहेंगी। सो वी विल गेट पोजीशंस लाइक दिस। इस तरह से आपका एक 2D एरे जो है वो प्रोसेस। तो ये तो हो गया कि स्टोर कैसे हो रहा है, फेच कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज लूप्स टू प्रोसेस द एलिमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पर लूप्स लगा के ट्रेवर्स कर सकते हो फॉर देयर पोजीशंस। ठीक है, आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग होती थी वैसे यहाँ पे भी आपके पास स्लाइसिंग पॉसिबल है। सो वी कैन डू स्लाइसिंग एज वी यूज टू हैव इट इन द लिस्ट। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें ये यूज करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे करना है। सो अगर मान लो कि आपको एक सिंपल लूप लगाना है, तो आपने लिखा फॉर वैल इन ए, दिस इज द नॉर्मल ट्रेवर्सल लूप, और आपने यहाँ पे प्रिंट वैल कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक एक करके आपके एरे के सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, आप इंडेक्स वाला लूप लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, दैट इज फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, एंड देन यू वांट टू प्रिंट द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चल रहा है। अगर आप 2D एरे यूज कर रहे हो
तो आपको नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। एक लूप चलेगा नंबर ऑफ रोज के लिए और उसके अंदर एक और लूप चलेगा फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। जैसे कि मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 2 बिकॉज आई हैव 2 रोज, एंड देन मैंने लिखा फॉर j in range 3 because I have 3 columns। ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया d वाली जो मैट्रिक्स है मेरी, dij, एंड आई वांट कि सेम रो के एलिमेंट सेम लाइन पे प्रिंट होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर एंड में स्पेस दे दिया। और फिर जब एक रो प्रिंट हो जाए, सो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट लाइन, तो उसके लिए मैंने खाली प्रिंट दे दिया। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में आ गए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स सेकेंड रो में आ गए। सो दैट इज हाउ वी कैन प्रिंट और 2D एरे। अब 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है, पर इससे ज्यादा की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। डेटा टाइप्स जो आप यूज कर सकते हो, आप एक एरे बना सकते हो इंटेजर्स का, आप बना सकते हो स्ट्रिंग्स का, फ्लोट्स का, बूलियन वैल्यूज का, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी तक हमने यूज नहीं किया, बट इन अपकमिंग क्लासेस आई विल शो यू हाउ टू यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन योर पाइथन डेटा टाइप्स, राइट। सो वो हम उस पर अभी काम करेंगे। आपको देखना है कि आपके एरे का डेटा टाइप है क्या, तो आप यहाँ पर डॉट डी टाइप लिखकर उसको चेक भी कर सकते हो। लाइक मैंने लिखा डी डॉट डी टाइप, तो इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, इंट 32। इंट 32 का क्या मतलब है, इंटेजर स्टोर हो रहे हैं। 32 मतलब एक इंटेजर 32 बिट्स ले रहा है, मतलब 4 बाइट्स ले रहा है। सो वन इंटेजर इज ऑक्यूपाइंग 4 बाइट्स इन द मेमोरी। सो एक इंटेजर 4 बाइट ले रहा है। अगर इंट 64 होता है, उसका मतलब होता है कि एक इंटेजर 8 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, सो दैट इज टू टेल हाउ मच मेमोरी इट इज occupying. So that is the data type, right? So this is how we can check the data type of a particular array कि उसका data type क्या है। अब अगर आपने ऑलरेडी कोई एरे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, एंड यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप लेटर, तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया k इज इक्वल टू np.array, ठीक है, np.array, and I take the values as 9.7, 3.0, comma 7.5. I take it like this. So this array is printed like this। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो वो उसको प्रॉपर एरे प्रिंट करेगा। अगर आप इसका डेटा टाइप देखोगे तो वो आपको फ्लोट दिखाएगा, बट यू वांट टू चेंज इट टू इंटीजर। तो अगर आप इसको इंटीजर में चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपने लिखा h इज इक्वल टू np, नहीं k को चेंज करना ना, तो k डॉट एज टाइप, और इसके अंदर आप अपना डेटा टाइप दे दो। सो यू हैव टू टेल दी डेटा टाइप है कि आप इसको किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपने कहा कि आप इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब आप इसको प्रिंट करा के देखो। ने प्रिंट एच कराया, सो इसके पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू थी वो हट जाएगी। 9.7 का सिर्फ 9 रह गया, 3.0 का सिर्फ 3 रह गया, 7.5 का सिर्फ 7 रह गया। तो योर फ्लोट इज कन्वर्टेड टू इंटीजर वैल्यू। तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज टाइप, जिसकी हेल्प से आप बाद में टाइप चेंज कर सकते हो। तो किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप आपको बदलना है, सो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ as type। So h is equal to k dot as type int। तो आपका टाइप यहाँ पर चेंज हो गया। आप इसको किसी और टाइप में करना चाहते हो, लेट्स से आप बूलियन में करना चाहते हो, तो आपने लिखा h डॉट as टाइप बूल। ठीक है, अब क्या होगा, जहां पे जीरो होगा दैट विल बी टेकन एज फॉल्स, जीरो तो यहाँ है नहीं। और अगर आपके पास नॉन जीरो वैल्यू है, सो दैट विल बी टेकन एज ट्रू। सो सिर्फ जीरो और ब्लैंक वैल्यूज जो होती हैं वो फॉल्स नहीं जाती है, उसके अलावा आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो ट्रू मानी जाती है। सो ऑल अदर वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज ट्रू। अब ये ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। यहाँ पर क्या यूजफुल है नमपाई एरेज में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो 1D एरेज है उसके ऊपर आप डायरेक्टली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना। अब और भी ज्यादा इजी हो जाता है जब हम इसमें मेट्रिसेस पे काम करते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर आपको मैट्रिक्स प्रिंट करा के दिखाऊं डी, सो दिस इज योर वन मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो मैट्रिसेस पे होने वाले मेजर जो दो ऑपरेशंस हैं वो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिससे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। एडिशन का रूल ये होता है कि बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ सेम सेट साइज, ठीक है। सो दोनों मैट्रिसेस का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और 2D मैट्रिक्स ले लूं जिसके अंदर
2 रोज 3 कॉलम्स समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर जो K आपकी मैट्रिक्स है, this is also having the same size. Now if you want to add these two matrices, तो आप क्या लिखोगे? D plus K. So आप देख रहे हो 5 plus 4 is 9, 6 plus 6 is 12, 7 plus 2 is 9. So इसने corresponding elements को ऐड किया, इसके 0 0 को इसके 0 0 के साथ, इसके 0 1 को इसके 0 1 के साथ, इसके 0 2 को इसके 0 2 के साथ। ठीक है, सो ये A प्लस के हो गया, D प्लस के हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर D माइनस के करोगे तो वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट दिखा देगा। अगर आप D मल्टीप्लाइड बाय K करोगे तो वो उस तरीके से ही मल्टीप्लाई कर रहा है अभी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। पर जो हमारी मैथ्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो ऐसे तो नहीं होती ना। सो जो मैथ्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है इट्स नॉट लाइक दिस। सो मैथ्स में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो होती है कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के सेम होने चाहिए। जैसे अगर एक 2 by 3 मैट्रिक्स है तो दूसरी 3 by 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये चीज अगर सेम है तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं। और मल्टीप्लाई भी कैसे होती है कि अगर मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, राइट, आई हैव माय फर्स्ट मैट्रिक्स एज दिस, एंड जो सेकंड है वो है कुछ इस तरह से, तो ये आपकी फर्स्ट वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। इट विल बी A00 इंटू B00 प्लस A01 इंटू B10 प्लस A02 into B20. So this whole will be multiplied by this. Then this whole will be multiplied by this. Then इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. So we do it this way. तो जब हम इस तरीके से करते हैं then it is said to be matrix multiplication. पर ये चीज यहाँ पे कैसे करोगे? अगर मैं ये C या C++ में कर रही होती तो मैं बड़े बड़े लूप लगा के ये काम करती। तो यहाँ पर आपको बड़े लूप लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास ये चीज पहले से डिफाइंड है। हाउ इज इट डिफाइंड? तो पहले तो मुझे मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी जो साइज की हो, क्योंकि इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे। सो 2 by 3 मेरे पास है, आई वॉन्ट टू टेक अ 3 by 2 मैट्रिक्स। सो मैंने लिया, दिस इज वन रो, this is second, and this is third. So this is my parenthesis, गलत दे दी मैंने कहीं पे, closing parenthesis does not match the opening। अच्छा, starting में एक opening square bracket कम है, so we need to put a square bracket before this because it's nesting of list. So this is created, ये आपका J print हो गया, this is a 3 by 2 matrix। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? D dot J। सो ये जो प्रोडक्ट आया है मेरे पास, ये आया है 2 by 2 रिजल्ट, नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज माय रिजल्ट। और ये कैसे आया है? ये फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रो वाइज मल्टीप्लाई कराया है इसने दूसरे वाले के साथ। आप ये देखो ना, ये है 5, 5 into 7 is 35 प्लस 6 into 4 is 24, so 35 plus 24 plus 56, ये जो पूरा मिलाकर आएगा वो 122 बन रहा होगा। सिमिलर वे आप आगे की भी कर सकते हो। सो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डॉट ऑपरेटर से होती है। सो आपको अगर मैट्रिसेस मैथ्स वाली मल्टीप्लाई करनी है तो आपको डॉट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो डॉट फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो वो आपकी मैट्रिसेस को मैथ्स वाले स्टाइल से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई यूज करते हो या आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हो तो आपके पास नॉर्मल वैल्यू बाय वैल्यू मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। बाकी आपको किसी भी एरे का शेप देखना है तो आप एरे का नाम डॉट शेप लिख सकते हो। जैसे ये 2D एरे है तो ये 2 by 3 साइज का है। अगर मैं इसका देखूंगी जे का, जे डॉट शेप, सो इट्स 3 by 2। और अगर आप यहाँ पर ले लेते हो आर इज इक्वल टू डी डॉट जे, मैंने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को एक जगह पे स्टोर करा लिया, और मैं उसकी शेप देखूंगी तो इट इज 2 by 2। तो ये आपका 2 by 2 शेप में आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट्स क्रिएटिंग इट। तो हम शेप भी पता कर सकते हैं और इसकी डायमेंशन कितनी है 2। सो वी कैन गेट द डायमेंशन, वी कैन गेट द शेप। आप उसकी लेंथ के हिसाब से उसका साइज देख सकते हो कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये नमपाई एरेज बेसिकली आपको हेल्प करते हैं
टू वर्क विद योर सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो आप इसमें कितने भी सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ काम कर सकते हो। आपके एरेज जो है वो बहुत ही फास्टर वे में प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मेजरली आपको सारे इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने आने चाहिए कि हम एरेस के ऊपर डायरेक्टली मल्टीप्लाई प्लस, दो एरेस को आपस में मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को कर सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ ए को शो कर रहा हूँ, सो दिस इज माई 1D एरे। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं b इज इक्वल टू, और मैं इस एरे को रीशेप करना चाहती हूँ, तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रीशेप। मैं कहती हूँ कि ये जो चार एलिमेंट्स हैं ये 2 बाय 2 के साइज में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, b इज इक्वल टू a डॉट रीशेप 2, 2। अब अगर आप b को शो करोगे तो आप देखोगे कि ये 2D मैट्रिक्स बन गई है, जिसमें 2 रोज 2 कॉलम है। ऐसे ही आप चाहो तो 3 बाय 3 में भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स आपको क्या करना है। सो रीशेप कैन बी यूज्ड टू रीशेप इन एनी गिवन साइज, राइट। देन वी हैव टू क्रिएट एन एरे ऑफ जीरोस। तो अगर आपको सिर्फ जीरोस का एरे क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे। सिर्फ जीरोस का एरे क्रिएट करने के लिए आप लिख सकते हो g इज इक्वल टू np डॉट zeros and then you tell the size। zeros e नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, np डॉट जीरोस, ई नहीं आएगा। ठीक है, देखो अभी तो पाइथन इतनी अच्छी है कि वो बता देती है डिड यू मीन जीरोस। आपने एक्स्ट्रा ई डाल दिया है। हाँ जी भैया, यही था। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो इसका डेटा टाइप आया है वो फ्लोट आया है। अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आप इसको री टाइप कर सकते हो, या बनाते टाइम इसका डी टाइप इंट दे सकते हो। सो इट विल बी क्रिएटेड एज एन इंटीजर वन। सो 0 पॉइंट का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ये जो आपका क्रिएट हुआ है ये आपका एज अ फ्लोट क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो यू हैव डन हाउ कैन यू आइटरेट, हाउ कैन यू वर्क विद इट, सो दिस ऑल वी हैव यूज्ड। फाइन। सो कभी आपको एरेस पे काम करना हो तो आप लिस्ट को यूज नहीं करेंगे, रादर यू विल चूज नम पाई लाइब्रेरी। सो numpy लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना है, और उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं ऑन एरेस। ठीक है, तो मेजर मेजर जो है मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखा दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। Fine. We have some other things also which we'll be doing later, but first you need to set your hand on how to create arrays in NumPy, how to perform basic operations। तो आपका इसके ऊपर बेस्ड जो प्रोग्राम है जो आपको खुद से करना होगा, दैट वुड बी कि आप एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप यूजर से दो मैट्रिसेस इनपुट करवाएंगे। ठीक है, आप ये चीज दोनों चीजों पे कर सकते हो, 1D एरे के लिए अलग बना सकते हो, 2D एरे के लिए अलग बना सकते हो। और उसमें आपको, अगर आप 2D एरे के लिए बना रहे हो तो आपको दो डाम इनपुट करानी है मैट्रिसेस, पूछ के हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। सो क्रिएट टू मैट्रिसेस and then ask the user, like press 1 to add the matrices, press 2 to multiply the matrices, like this। ठीक है, and then press 3 to find sum of diagonal elements, and then जो भी यूजर चूज करेगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट को दिखाना है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। सो ये जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपका इसके ऊपर सेट हो जाएगा हाउ टू यूज दिस एंड हाउ टू वर्क ऑन इट। वी हैव सम मोर ऑपरेशंस लाइक सॉर्टिंग, splitting, merging, so that we will be doing on the arrays later, but first you need to understand this basic set कि create कैसे करना है और arithmetic operations कैसे perform करने हैं।